कि जब महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए तो बहुत विलाप कर रहा था। धृतराष्ट्र बहुत विलाप कर रहे थे। तब श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आखिर ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे अपने 100 पुत्रों के वियोग को सहन करना पड़ा? तब कृष्ण ने कहा, राजन, जब आपका 103 वाला पूर्व भव चल रहा था तब आप एक देश के राजे तो थे, धर्मनिष्ठ भी थे, प्रजावत्सल भी थे, लेकिन स्वाद लोलुपी भी थे। आपका पुत्र, आपका रसोइया आपको एक एक करके 100 हंस के पुत्रों को मारकर खिलाता गया और आपने बिना जाने बिना शोधे उस चीज़ को खाते रहे और रसोइये को इनाम मिलता देते रहे। ये उसका परिणाम है कि आपने बिना जाने बिना शोधे आपने उस 100 पुत्रों के हंस के 100 पुत्रों को खाया और रसोइये को इनाम देते रहे, जिसकी वजह से आपको आज 100 पुत्रों का वियोग सहन करना पड़ा। और यही नहीं, आपने बिना जाने उन 100 पुत्रों को खाया, जिसकी वजह से आप अंधे हुए। चूँकि आप धर्मनिष्ठ थे इसीलिए आप राजा हुए। तो हे राजन, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है। तो आपने जैसा बीज बोया आज आपको वैसा ही कर्म काटने पड़ेंगे। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो यहीं पर मथुरा काशी, और कर्म तेरे बेकार हैं तो वहीं पर शमशान आदि। तो धर्म से ही भव्य आत्माओं, ये नहीं है कि आज आपने किया है तो आज का फल आपको आज ही मिलेगा। आपने किसी जीव को सताया है तो आपको भी वैसा ही कर्म का फल देना पड़ेगा, चाहे वो इस भव में हो चाहे वो अगले भव में हो। तो ये ब्याज की तरह अशुभ कर्मों का फल बनता रहता है। हमें अपने कर्मों को देखना है। कोई जीव किसी के साथ नहीं जाता, सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है। किसी के अपने इंद्रिय की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रियों के स्वाद के लोलुपी होकर के हमें अंधे बन करके कोई भी कार्य नहीं करना है। जो भी करना है देख करके, शोध करके सब कर्मों को करो, हित अहित को जान करके करो, ताकि हम अच्छे कर्मों का बंद कर सकें और कर्मों की श्रृंखला को काटते हुए जन्म जरा मृत्यु को हम नष्ट करते हुए अपनी आत्मा के सिद्धार्थ पद को प्राप्त कर सकें।